तो चलिए बच्चों, अब हमने देख लिया घृष्ण क्या है, घृष्ण किस प्रकार से है, वो हमारे लिए कितना अच्छा है, कितना बुरा है। आइए अब इन सभी चीजों को अच्छे से दोहराते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या जाना, हमने घृष्ण के बारे में जाना। और घृष्ण बच्चों क्या है, घृष्ण एक प्रकार का बल है। और किस प्रकार का बल है बच्चों, घृष्ण एक संपर्क प्रकार का बल है। और ये तभी लगता है जब कभी भी दो वस्तुएं आपस में संपर्क में होती हैं, दो वस्तुओं की सतह आपस में क्या कर रही होती है, गति कर रही होती है। तो उस गति को विरोध करने वाले बल को हम क्या कहते हैं, घृष्ण कहते हैं। तो घृष्ण में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, यह दोनों पृष्ठों पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर भी करता है कि वो किस प्रकार से, या तो वो बहुत चिकने हैं या फिर ऊबड़ खाबड़ है। जैसे हमने देखा था बच्चों, अगर पृष्ठ चिकनी होते तो घर्षण कम लगता है, और अगर पृष्ठ काफी ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, उसमें काफी ज्यादा बहुत कमियां हैं, तो उसमें घर्षण काफी ज्यादा लगता है। दिए गए पृष्ठों सतहों के जोड़े के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर भी निर्भर करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, हमने जो क्रियाकलाप करा था कि जब चिकनी मेज थी तो पेन काफी दूरी पे जाके रुक रहा था, लेकिन जब हमने वहां रुमाल लगाया तो वो थोड़ी ही दूरी पे जाके रख गया, क्योंकि बच्चों जो चिकना फर्श था वो अब वहां पर नहीं था। घर्षण इस बात पर भी निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने बलपूर्वक दबाते हैं। बच्चों फिर हमने जाना कि घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्टैटिक घर्षण, यह तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से निकालकर गति में लाने का प्रयास करते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन को दूर करना हमारा सबसे पहला कार्य होता है। दूसरा बच्चों सर्पिल घर्षण यानी कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन तब कार्य करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पिल घर्षण स्टैटिक घर्षण से कम होता है। और बच्चों इसी घर्षण से कारण काफी सारी वस्तुएं कुछ दूरी पे जाके रुकती हैं। फिर बच्चों हमने एक बहुत ही अलग प्रकार के घर्षण के बारे में पढ़ा, यानी कि रोलिंग घर्षण। सर्पिल घर्षण से छोटा होता है, जिसके कारण हम अपने बैग और पहियों को आसानी से खींच पाते हैं। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है, यानी कि अगर बच्चों आपको घर्षण बढ़ाना है तो आप उसके पृष्ठ को क्या कर दे, थोड़ा सा रफ बना दे, जिसके कारण जो दोनों सतह है उनके बीच की पकड़ थोड़ी मजबूत हो जाए। और ऐसा हमने कहाँ देखा, जूतों के लिए देखा, जो लोग खेलते हैं थोड़ा भागते हैं उनके केस में देखा। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। स्नेहकर लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जैसे कि अभी हमने देखा था, अगर हम ग्रीस या फिर ऑयल दो सतहों के बीच में लगा दे तो उससे जो घर्षण होता है वो कैसा किया जाता है, वो कम कर दिया जाता है ना। तरल में गति वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करने घर्षण बल को कम किया जा सकता है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा घर्षण अध्याय खत्म होता है। मैं आशा करती हूँ आपको ये अध्याय काफी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बच्चों इसी तरीके से अपने आसपास की चीजों में देखें कि किस प्रकार से घर्षण लग रहा है, और थोड़ा ये भी जानिए कि कहाँ और आपको घर्षण बढ़ाने और घटाने की जरूरत है, और आप उस घर्षण को किस प्रकार से बढ़ा या घटा रहे हैं, है ना। तो चलिए बच्चों इसी के साथ अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि हम फिर मिलेंगे हम दूसरे अध्याय के साथ। तो चलिए बच्चों बाय, अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।